अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद ने अभी जो रिड्यूस सिलेबस किया था फर्स्ट ईयर का, उस पर मॉडल पेपर बनाया है, जिसमें आप सेक्शन बी देख रहे हैं। टोटल पेपर 85 मार्क्स का होगा, 2 घंटे टाइम होगा। जिसमें सेक्शन बी आप देख रहे हैं 24 मार्क्स का इन्होंने दिया है। सेक्शन बी में टोटल सवाल हैं 9 सवाल हैं, जिसमें से आपने 6 सवाल करने होंगे। और सेक्शन सी में आप देख रहे हैं 18 मार्क्स का ये सेक्शन है, जिसमें आपने 3 सवाल में से कोई भी 2 सवाल करने होंगे। उसके बाद 43 इन्होंने MCQs बनाए हैं, जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। ये रहा सेक्शन ए 43 मार्क्स का, जिसमें सबसे पहले है ml पर क्यूब T⁻0 इज़ द डायमेंशन फॉर। अब ये जो डायमेंशन है ये डेंसिटी का है। अ वेक्टर इन स्पेस कंटेंट्स, तो स्पेस में किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसका जवाब होगा सी। तीसरा नंबर सवाल है इफ़ A क्रॉस B लाइज इन पॉजिटिव y एक्सिस देन वेक्टर A क्रॉस B आर इन। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो A क्रॉस B अगर y एक्सिस पे है तो इसका मतलब A और B रिमेनिंग जो 2 एक्सिस होंगे उन पे होंगे। तो अगर A क्रॉस B y पे है तो A और B हमें मिलेंगे x और z प्लेन पे। तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नंबर 4 है I डॉट जे क्रॉस के। यहाँ पे J क्रॉस के आएगा I, और I डॉट I स्क्वायर जिसको जो होगा 1 के बराबर, मतलब 4 का आएगा बी ऑप्शन। नंबर 5 इफ़ नो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन, तो इट रिमेन्स एट रेस्ट, सही है। मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ये भी सही है। नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ देम। नंबर 6 है द फोर्स ऑफ 10⁸ डाइन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁷ डाइन। तो 10⁸ डाइन में कितने न्यूटन होंगे? 100, और एक्स मेथड से हमने सॉल्व किया है, तो ये बराबर होगा 10 न्यूटन के। इसका मतलब 6 का जवाब आएगा ए। नंबर 7 द बॉल स्लाइड्स डाउन विथ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द इंक्लाइन प्लेन, द एंगल विल बी। तो ये भी आप देख रहे हैं फिगर में, इसका सही जवाब होगा सी 30 डिग्री। नंबर 8 वेलोसिटी ऑफ 32 फुट पर सेकंड इज़ इक्वल टू, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड है, बी ऑप्शन। नंबर 9 टू लॉन्ग जंपर्स हैव द सेम वेलोसिटी इफ़ द वन हैज़ डैश एंगल विल जंप मोर। तो हम कहेंगे जिसकी 45 डिग्री एंगल होगी तो वो जंप ज़्यादा लगाएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। नंबर 10 द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़, तो अर्थ की डेंसिटी है 5.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, तो इसका सही जवाब होगा सी। नंबर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 वर्डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क 0 करती है, इसका सही जवाब होगा डी। नंबर 15 विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ए ऑप्शन सही होगा। एट विच एंगल V0x इज इक्वल टू V0y, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होते हैं वेलोसिटी के 45 डिग्री पे, तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नंबर 17 ml स्क्वायर पर T⁻⁻² आर द डायमेंशन ऑफ, तो ये है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये डायमेंशन है टॉर्क का, तो इसका सही जवाब होगा सी टॉर्क। उसके बाद है इफ़ द समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 द बॉडी विल बी इन, तो टॉर्क का सम 0 होता है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नंबर 19
19 में है कि अगर मासेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं और ये इनका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है, तो दोनों मासेस बराबर हैं तो हम इनकी जगह m स्क्वायर लिखेंगे और r स्क्वायर वैसे ही है और इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे फोर्स बराबर होगी g के, तो इसका सही ऑप्शन जो है 19 का C होगा। 20 में है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़, तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस सवाल से इसका डायमेंशन होगा m⁻0 L1 T⁻−2 यानी बी ऑप्शन। नंबर 21, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़, तो मून के सरफेस पे ग्रेविटी 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है तो उसका सही जवाब है बी। 22, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ यूनिफॉर्म देन व्हाट इज़ रॉन्ग विद द फॉलोइंग, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब स्पीड इज़ यूनिफॉर्म होगी, सही है। डायरेक्शन इज़ यूनिफॉर्म, ये भी सही है। वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, ये नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन अगर है तो उसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसका इसमें जो प्रॉब्लम है कह रहा है व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, तो वो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 23, द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अट्रैक्टिव, तो उसका सही जवाब होगा डी। 24, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिड्यूसेस 2 टाइम्स, यानी वेलोसिटी अगर हम हाफ करेंगे तो v की जगह हमने 1/2 लिखा है जिसका स्क्वायर आएगा 1/4, 1/4 को हमने बाय रखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल रिड्यूस टू 1/4, तो 24 का डी ऑप्शन सही होगा। 25, विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड है वो क्वालिटी है जो दो साउंड्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश करती है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 26 में यह है कि हमने टाइम पीरियड मालूम करना है एक सिंपल पेंडुलम का ऑन ए प्लेनेट जिसकी ग्रेविटी है 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वहाँ की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 4 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है जी की जगह हमने लिखा है 4G, तो अब 4 जो है रेडिकल से बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 ऑफ द टाइम पीरियड ऑन अर्थ, इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। 27 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़, करंट का यूनिट एम्पियर है तो इसको सी हम टिक करेंगे। विच इज़ ओनली वेक्टर अमंग द फॉलोइंग, तो फोर्स वेक्टर है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 29, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 एट एन एंगल ऑफ, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे 0 होता है तो उसका ए ऑप्शन सही होगा। 30, एट विच एंगल ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन ए फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन सरफेस इज मैक्सिमम, तो इंक्लाइन सरफेस पे जितनी एंगल बड़ी होगी वहाँ पे मोशन उतनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे डी 60 डिग्री सबसे ज़्यादा है तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम इंडिपेंडेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें हम कहेंगे ए है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो उसका सही जवाब होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, वो हर टाइम पे सेम ही होती है, तो उसका बी ऑप्शन सही होगा। 32, रेडियन इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सी सही होगा इसका। 33, टॉर्क प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन, नहीं रोटेशन मोशन, यस। सी रेस्ट या बोथ एन भी, तो उसका सही ऑप्शन होगा रोटेशनल मोशन, तो टॉर्क रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, बी ऑप्शन सही है। 34, इफ़ नो लीनियर और एंगुलर एक्सप्रेशन इज प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट देन इट इज़, ना लीनियर है ना एंगुलर है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो उसका मतलब ये दोनों सही होंगे, सी बोथ ए एंड बी। 35 है एवरेज मास ऑफ अर्थ इज, तो अर्थ का मास है 5.98 × 10⁻24 kg, सी ऑप्शन इसका सही है। 36, वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ विल बी, यानी अगर आप डेप्थ में जा रहे हैं जिसको दूसरे अल्फाज में हम कहें सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो वहाँ पे ग्रेविटी 0 होती है, तो इसका सही जवाब है डी। 37, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो उसका मतलब यहाँ पे ए सही होगा डॉट। 38, इन SHM एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बी ऑप्शन होगा इसमें। 39 में है इंटेंसिटी ऑफ साउंड गिवन है दैट इज़ 10 वाट पर मीटर स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी लेवल मालूम करनी है, तो हमने यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला लगा के जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं हमने मालूम किया है, और इंटेंसिटी लेवल आ रही है 130 डेसीबल, और 130 डेसीबल ऑप्शन में नहीं आ रहा कोई भी। 40, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़
तो यहाँ पे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होगी 1/t, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेकंड पेंडुलम की होगी 0.5 हर्ट्ज़। 41. द डिस्टेंस थ्रू विच मूवेबल मिरर ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर ऑलवेज मूव्स। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम λ/4 भी मूव करवा सकते हैं, λ/2 भी करवा सकते हैं, लैम्डा भी कर सकते हैं, 2 लैम्डा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑलवेज मूव, तो इसका मतलब कोई एक हमने सिलेक्ट करना होगा, जबकि कोई एक हम कर नहीं सकते हैं, हम सारे ये मूव करवा सकते हैं। तो सारे यहाँ पे सही लग रहे हैं। 42. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एविडेंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे हम ए सही करेंगे। 43 है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो लेंस का पावर होता है डायोप्टर।